समिति और संस्कृति बचाओ मंच ये निवेदन कर रहा है कि हमारों से व्यवहार, हमारों से ही व्यापार और हमारे ही लोगों से त्योहार हो। तो हम ये निवेदन कर रहे हैं कि आप जो भी खरीदारी करें दीपावली की, उस व्यक्ति से खरीदें जो कि हमारा सनातनी हो, जिससे कि वो भी अपने घर में दिवाली मना सके। उन जिहादियों से सामग्री ना खरीदें जो कि अपने घर में जाकर इस पैसे का उपयोग जिहाद में करें। और हमारे को काफिर कहने वाले मूर्ति तो बेचने के लिए तैयार हैं, जब समय आता है तो व्यापार करने के लिए, तब हम काफिर नहीं कहलाते। वैसे हम मूर्ति पूजक लोग उनके लिए काफिर हैं। हम इससे आपसे निवेदन यही कर रहे हैं कि आप जो है इन लोगों से पूर्ण रूप से आपसे सहमत हूँ जी कि हमें पैसे का इस जगह इन्वेस्ट नहीं करना है जो हमारे ऊपर ही पत्थर फेंकने के काम आए। धन्यवाद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिवाली के पहले तमाम हिंदू संगठन और साधु संत गली गली बाजार बाजार जा रहे हैं, हिंदुओं को चेताने उनके मुताबिक कि इस दीपावली पर खरीदारी सिर्फ उनसे करें जो सनातनी हो, जो हिंदू हो, गैर हिंदुओं से खरीदारी न करें। और इस तरीके से लोगों को समझाइश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब, खरीदारी करने आए आप? बिल्कुल, मैं दीपावली की माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है। और तो हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच आपसे ये निवेदन कर रहा है कि व्यवहार भी उन्हीं से हो, व्यापार भी उन्हीं से हो और त्योहार भी उन्हीं से हो जो हमारा सनातनी हो। और मुझे लगता है कि आप हमारे पूर्ण समर्थन में हैं। इनके घर भी दिवाली मने, इनके घर में भी उजियारा हो, वो पैसा जो है जिहाद के उपयोग में ना आए, इसलिए इन लोगों से खरीदारी करें जो अपने घर में दीपक जलाएं और लक्ष्मी लेके आए। बातों से पूर्णतः सहमत हूँ और ये निश्चित ही होना चाहिए। धन्यवाद। देख सकते हैं किस तरीके के बैनर्स लगे हैं, जो करे लक्ष्मी की पूजा उससे ही खरीदारी, जिससे उस सनातनी की घर भी पहुंचे लक्ष्मी। और हम बात भी कर लेते हैं, आप हर त्योहार के पहले देखा है अब हिंदू संगठन है या साधु संत हैं वो सामने आ जाते हैं। अभी नवरात्र थी तो आपको गरबे से भी दिक्कत हो गई, फिर करवा चौथ आए तो आपने कहा मेहंदी भी गैर धर्मियों से लगाएं। तो हिंदू समाज की ठेकेदारी आप ही ने ले ली है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप लोग हमें हिंदू समाज का ठेकेदार कहें, भगवाधारी गुंडे कहें, तो हमें तो शहर से ये उपाधि स्वीकार है और 2-3 और ले लीजिए, कुछ उपाधियां देनी हो तो वो भी स्वीकार है। अगर सनातन धर्म हमारे इस प्रयास से जागृत होता है, जब मूर्ति पूजक लोग आपके लिए काफिर हो सकते हैं, जब आप थूक जिहाद करते हैं, लव जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं, शिक्षा जिहाद करते हैं, तो अगर हम अपने सनातनियों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। मूर्ति बेचने के लिए तो लक्ष्मी जी की मूर्ति बेचेंगे, गणेश जी की मूर्ति बेचेंगे, लेकिन ईद पर फतवे जारी करेंगे कि काफिरों से सामग्री मत खरीदिए। तो सनातन धर्मी हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच अगर ये निवेदन कर रहा है तो इसमें बुराई की कोई बात नहीं। मतलब गैर हिंदू से ना मूर्ति कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदे, पर वो तो लाइटिंग भी खरीदे, इनसे खरीदे जो अपने घर में लक्ष्मी की पूजा करे, इनसे खरीदे जिनके घर में आप लक्ष्मी जी को दे, वो लक्ष्मी पूजन करे, अपने घर में उजियारा करे और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाए, ना कि जिहाद में पैसा जाए। ना कि जिहाद में पैसा जाए, ये कहना है। अब मैं महाराज से बात करूंगा। संत समाज को अब क्या दिक्कत है? आप आध्यात्म की बात करें, हिंदुत्व की, सनातन की बात करें, अब आपको इससे भी कष्ट है कि अगर कोई रोजगार कर रहा है, अगर कोई गैर हिंदू है, अगर वो दिए बेच रहा है या लाइटिंग बेच रहा है या ये मालाएं बेच रहा है, तो अब इसमें संत समाज को आने की जरूरत क्यों पड़ गई है? देखिए, जब भी बाढ़ आती है तो संत समाज आगे आते हैं और सनातन को ठीक करने के लिए संत समाज का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। प्रायः हम देखते हैं कि हमारी मूर्तियों पे पत्थर फेंके जाते हैं, हमारे जुलूसों में पत्थर फेंके जाते हैं, हमसे ही सामान खरीदा जाता है, हमसे व्यापार किया जाता है और हमको ही काफिर कहा जाता है। हमारे वो अगर मूर्ति बेचते हैं तो उस मूर्ति को माने भी ना। जो अब आप बेचने की क्षमता रखते हैं तो उसको मानने की क्षमता भी रखिए। संविधान में तो ये कहीं नहीं लिखा है कि हर धर्म को स्वतंत्रता है, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं तो स्वतंत्रता इसका मतलब ये धर्म व्यापार की है, जीने का अधिकार। देखिए, स्वतंत्रता तो हमने कहाँ मना करी है। हम तो वही लोग हैं ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत माता के 4 सिपाही, लेकिन वो सिपाहियों में से एक सिपाही जो है गद्दार निकलने लगेगा, तो उस गद्दार के लिए भी तो हमारे को इलाज करना। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? घर ये इस तरीके से अगर बात करते हैं, जी कहाँ आपकी ये देखिए, हम पूरे भोपाल में और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में हम ये मुहिम चला रहे हैं और पूरा देश इसका अनुसरण कर रहा है। तो तस्वीरों में यहाँ पे लगातार देख सकते हैं आप। अब मैं कुछ लोगों से भी यहाँ पर बात कर लेता हूँ। सर, आपका शुभ नाम क्या है?
मेरा नाम केसी शर्मा है। क्या करते हैं सर? मैं रिटायर्ड हूँ लुपिन प्राइवेट लिमिटेड में। अभी ये हिंदू संगठन यहाँ पर आए, लगातार बाजार में घूम रहे हैं, ये सही है? सही मेरे हिसाब से सही है। क्यों सही? जितना गरबा की आपने जिक्र किया अभी, गरबा जितनी शांतिपूर्ण, बिना जिहादी, बिना लव जिहाद के इस बार कंप्लीट हुआ है, इससे पुराना आप इतिहास उठा के देखो, नहीं मिला था। जिस तरीके से, मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ, उदयपुर में सर तन से जुदा, आज दिन तक उसका निर्णय नहीं आया, जबकि जिन्होंने जुदा किया उसने खुद ने वीडियो डाला है। मालूम नहीं न्यायपालिका को उससे क्या चाहिए और क्या सबूत चाहिए, जो खुद काट रहा है और वीडियो दे रहा है, फिर भी हमें आज दिन तक फैसला नहीं हुआ है। तो मतलब ये सही है, आप उन्हीं से खरीदेंगे जिनकी ये बात कर? बिल्कुल सही है। मैं पैसा, हमारा पैसा कहीं वहाँ नहीं जाना चाहिए जो कल मेरे ही गर्दन पे छुरी रख दे कोई, उसमें नहीं जाना चाहिए। भाभी जी से भी बात कर लेगी, वो क्या राय दे रही हैं। और इस तरीके से देख सकते हैं आप, तमाम जो बैनर्स हैं वो लगे हुए हैं बाकायदा, और ये पोस्टर और होर्डिंग लेकर जा रहे हैं। भाभी जी, आपका नाम? अपराजिता शर्मा। अपराजिता जी, ये सही कर रहे हैं ये लोग? बिल्कुल सही कर रहे क्यों? हैं। अगर हर किसी को भाभी ये अधिकार होना चाहिए कि मूर्ति बेचे और लोग खरीदें। हर किसी को नहीं, अगर वो लोग अपने धर्म के प्रति वो कट्टर है, तो हमें भी अपने धर्म के प्रति कट्टर बनना पड़ेगा, तभी सनातन धर्म की रक्षा होगी। तभी सनातन धर्म की रक्षा होगी। और ये तस्वीरें देख रहे हैं, एक के बाद एक इस बाजार में तमाम दुकानों पर जा रहे हैं लोग। हम कुछ और भी लोगों से बात कर लेंगे। मैम, या ये हिंदू संगठन लगातार बोल रहे हैं कि जो भी दिवाली की सामग्री है वो उन्हीं से खरीदें जो हिंदू हो, ये सही है क्या? बताओ। मतलब दूसरों धर्म से ना खरीदें, ऐसा बोल रहे हैं। अब धर्म किससे पूछेंगे दुकानों पे? धर्म किससे पूछेंगे दुकानों पे? हाँ, अब यही बैठी हैं, अब क्या मालूम कौन से धर्म की हैं, तो इसलिए अब जल्दी जल्दी में तो सभी लोगों से खरीदना पड़ेगी, और क्या सभी। लेकिन मतलब कोई एतराज नहीं है आपको, चाहे कोई भी गैर हिंदू भी बेचे, चाहे मूर्ति बेचे या दिया बेचे? गरीब लोग हैं, उनको तो रोजगार के हिसाब से तो सही बात है। मुस्लिम भी हो तो हाँ, ठीक है। तो तस्वीरें में भावनाएं जो हैं वो है, ये है दरअसल असली हिंदुस्तान जो कह रहा है कि गरीब है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो व्यापार कर रहा है तो उसे व्यापार करने की अनुमति होना चाहिए और इसमें धर्म नहीं आना चाहिए। लेकिन अब ये प्रथा देखी जाने लगी है, तमाम त्योहारों से पहले, जो भी त्योहार होते हैं उससे पहले कोई ना कोई विवाद जरूर खड़ा हो जाता है। तमाम हिंदू संगठन इस तरीके के नारे और अपील लेकर आ जाते हैं। चाहे नवरात्र हो तो गरबा जिहाद वो लोग कहते हैं, और आपत्ति होती है कि गैर हिंदू प्रवेश ना करे। करवा चौथ होता है तो मेहंदी लगाने वाला गैर हिंदू ना हो, इसकी अपील करने लग जाती है। और अब ये छोटे व्यापारी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, फूल मालाएं और दिए लगाने वाले, अब वो उनसे भी अपील हो रही है कि गैर हिंदुओं से ये सामान न खरीदे जाएं। तो नई संस्कृति अब यहां पर देखने को मिल रही है। हर त्योहार से पहले एक विवाद जरूर जुड़ रहा है। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल।